हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नॉर्मल फ्यूज़ और एचआरसी फ्यूज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस के साथ में उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंसेस और प्रॉपर्टीज़ पे आने से पहले फ्यूज़ इन जनरल क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो एज़ पर डेफिनेशन फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी डिवाइस है जिसमें आपको एक फ्यूजेबल मेटल मिलेगा। वो वायर के फॉर्म में हो सकता है या तो स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता है। और जब भी सिस्टम में एक्सेस करंट फ्लो करता है, लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन के चलते, तो वो पर्टिकुलर वायर या फिर स्टेप जो कि फ्यूजिबल मेटल का है वो मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर के चलते और सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस के अंदर हम लोग फ्यूज़ को कंसिडर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ट्रिज फ्यूज़ है, उसके बाद रिवायरेबल फ्यूज़, नेक्स्ट है स्विच फ्यूज़, देन ड्रॉप आउट फ्यूज़, उसके बाद एमओवी फ्यूज़ है, नीचे में रिसेटेबल या फिर पॉली फ्यूज़ है, नेक्स्ट ऑटोमोटिव फ्यूज़ जो कि आपको कार्स में बाइक्स में मिल जाएगा, और लास्ट में है एक्सप्लोजन फ्यूज़। और भी डिफरेंट टाइप्स की फ्यूज़ होते हैं पर वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी। इतने सारे जो फ्यूज़ेस हमने देखे उनमें से भी अगर जनरलाइज़ किया जाए तो ये 4 फ्यूज़ हैं जिनके इंट्रैक्शन में हम लोग डेली आते हैं। पहला है रिवायरेबल फ्यूज़ जो घर में यूज़ करते हैं हम लोग। सेकंड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ब्लेड टाइप का फ्यूज़ है जो हमने देखा ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है, बाइक्स, कार्स। उसके बाद सेमी कंडक्टर टाइप का फ्यूज़, और लास्ट में है एचआरसी फ्यूज़। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो नॉर्मल फ्यूजेस हैं और राइट साइड में एचआरसी फ्यूज़। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि दोनों फ्यूज़ यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो ये हमने पहला पॉइंट लिया है। पहले एचआरसी फ्यूज़ पे आते हैं। एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे रैप्चर का मतलब हुआ टूटना, तो ज़्यादा तोड़ने की क्षमता वाला जो फ्यूज़ होता है उसे एचआरसी फ्यूज़ कहते हैं। और इसके लिए इसका इस्तेमाल पावर सर्किट्स में किया जाता है जहाँ पे जो करंट रेटिंग है काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो मिनिमम करंट रेटिंग एचआरसी फ्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है 1 से 2 एम्प्स। दोस्तों, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया है एचआरसी फ्यूज़ का यूज़ पावर सर्किट्स में होता है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 200 एम्प्स का जो फ्यूज़ है वो तीनों फेज़ में लगाया गया है, दैट इज़ इन पावर सर्किट। आते हैं नॉर्मल फ्यूज़ेस पे। एचआरसी फ्यूज़ के कॉन्ट्री जो हमारा नॉर्मल फ्यूज़ेस है वो कंट्रोल सर्किट में यूज़ किया जाता है और उसका करंट रेटिंग काफ़ी कम होता है, 1 to 2 एम्प्स, और इवन लेस इन मिली एम्प्स। दोस्तों, नॉर्मल फ्यूजेस के एप्लीकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं एज एन एग्जांपल। तो ये हमारा पीसीबी कार्ड है, दैट इज़ कंट्रोल सर्किट। वहाँ पे नॉर्मल फ्यूज़ यूज़ होता है। आपके आरआईओ पैनल में बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे फ्यूज़ मिलेंगे जो कि मिली एम्प से लेकर बहुत कम एम्प्स तक में ऑपरेट करते हैं। सेकेंड डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज़ फ्यूज़ बॉडी। पहले एचआरसी फ्यूज़ को देखते हैं। तो एचआरसी फ्यूज़ के बॉडी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस तरह है। पहला है मेटालिक एंड सील, तो ये मोस्टली कॉमन ही रहता है दोनों के केस में, नॉर्मल फ्यूज़ हो या फिर एचआरसी फ्यूज़। सेकंड, सेरेमिक बॉडी कवरिंग होता है एचआरसी में जो आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगा। थर्ड है केमिकल फील्ड इनसाइड द एचआरसी फ्यूज़। वो केमिकल कौन सा होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, आगे स्लाइड में देख लेंगे हम लोग। और फोर्थ पॉइंट है हाई क्वालिटी का फ्यूज़ एलिमेंट यूज़ किया जाता है एचआरसी फ्यूज़ में। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल फ्यूज़ में, इसके अपोजिट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। नॉर्मल फ्यूज़ की प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। इस स्लाइड के लेफ्ट में आप देख सकते हैं नॉर्मल फ्यूज़ है, और पहला पॉइंट है मेटालिक एंड्स। तो जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया था, दोनों मेटालिक एंड से ही लिंक रहता है सो दैट एलिमेंट को आप कनेक्ट कर सकें। सेकेंड पॉइंट है ग्लास कवरिंग। पिछले स्लाइड में हमने देखा था एचआरसी फ्यूज़ के केस में वो सेरेमिक कवरिंग था, यहाँ पे ग्लास कवरिंग रहता है सो दैट आपको ईजिली विजिबल हो कि फ्यूज़ का कंडीशन सही है या नहीं। और थर्ड है नॉर्मल क्वालिटी की फ्यूज़ एलिमेंट यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सो सिंस एचआरसी फ्यूज़ के केस में जो हमारा इंटरनल पार्ट था वो कवर किया हुआ था केमिकल से, बट ये टोटल एम्प्टी रहता है, दैट इज़ फिल्ड विथ एयर ओनली। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था एचआरसी फ्यूज़ में केमिकल्स रहते हैं, तो वो कौन कौन से केमिकल्स हैं यहाँ पे मेंशन है। आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। सेकंड है सिलिका सैंड। थर्ड है चॉक का डस्ट, और फोर्थ है मार्बल पीसेस। तो ये 4 आइटम जनरली एचआरसी फ्यूज़ को अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एचआरसी फ्यूज़ में ये केमिकल क्यों डाले जाते हैं, उनका पर्पस क्या है, तो उसका रीज़न हम देख लेते हैं अब। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है जब भी कोई मेटल करंट कैरी करता है तो वो हीटअप होता है। तो केमिकल फिल करने का पहला रीज़न ये है कि ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट है उसको इन रनिंग कंडीशन में। और सेकंड रीज़न है आर्क क्वेंचिंग का। तो जब भी फ्यूज़ ब्लो होता है, टूट जाता है, तो वहाँ पे एक आर्क जनरेट होता है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। जब भी आप एक ब्रेकर को ब्रेक करते हैं, मतलब उसको स्विच ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे भी आर्क जनरेट होता है
और उसके आर क्वेंचिंग करने के लिए डिफरेंट सारे मेथड्स हैं, बट इस केस में दैट इज़ इन केस ऑफ HRC फ्यूज़ केमिकल से ही काम करता है। और नॉर्मल फ्यूजेस के केस में हमें पता है कि करंट रेटिंग काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पे आर जनरेट होने का बिल्कुल चांस नहीं है। इसके लिए वहाँ पे उसे एम्प्टी छोड़ा जाता है, सिंस नो आर क्वेंचिंग इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फ्यूज़ एलिमेंट। सो HRC फ्यूज़ और नॉर्मल फ्यूज़ के केस में कौन से फ्यूज़ एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, और उससे पहले फ्यूज़ एलिमेंट होता क्या है उसको एक बार स्लाइडली देख लेते हैं। इस स्लाइड में आपको क्लियर हो रहा होगा फ्यूजिंग एलिमेंट या फिर फ्यूज़ एलिमेंट कैसे कहते हैं। सो जो रेड वाला लाइन है बिटवीन टू कनेक्टिंग लीड्स, दैट इज़ फ्यूजिंग एलिमेंट, और यही करंट को कैरी करता है। जब भी एक्सेस करंट होता है ये पार्ट ब्रेकआउट होता है और आर जनरेट करता है इन केस ऑफ HRC फ्यूज़, और उसके लिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। सो फ्यूजिंग एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं यहाँ पे। पहला प्रॉपर्टी है फ्यूजिंग एलिमेंट का कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और सेकेंड है हाई रेजिस्टिविटी। फ्यूज़ एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है वो बनता है अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, और इसको छोड़ के जो दूसरे फ्यूजिंग एलिमेंट है वो हैं सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम एंड नाइक्रोम। तो इन पांचों को भी आप यूज़ कर सकते हैं अदर देन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। नेक्स्ट डिफरेंसेस पे आते हैं, HRC फ्यूज़ और नॉर्मल फ्यूज़ में कौन से फ्यूज़ एलिमेंट को यूज़ करते हैं। पहले HRC फ्यूज़ को देखते हैं। HRC फ्यूज़ के केस में गुड क्वालिटी फ्यूज़ एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, और उसको यूज़ करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज या फिर एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑप्शन रहता है। इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसे आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं। और HRC फ्यूज़ के अपोजिट जो हमारा नॉर्मल फ्यूज़ है उसमें आप एवरेज क्वालिटी के एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया था, HRC फ्यूज़ का जो एलिमेंट है वो इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, तो उसे हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। सो एग्जांपल लीजिए किसी भी एक HRC फ्यूज़ जिसका करंट रेटिंग 300 एम्प्स है, और फ्यूजिंग टाइम या फिर रैप्चरिंग टाइम आप कह सकते हैं या ब्लोइंग टाइम 40 मिली सेकेंड्स है। सो इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर करंट का रेटिंग ज़्यादा होता है उस पर्टिकुलर फ्यूज़ के थ्रू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर उस फ्यूज़ के थ्रू 400 एम्प्स का करंट फ्लो करता है तो वो 40 मिली सेकेंड तक वेट नहीं करेगा, वो 10 मिली सेकेंड्स के अंदर ही ब्रेक हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। सो गाइस, जब भी हमारे पावर सर्किट में फेलियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, जितने भी डिफरेंसेस हमने अभी तक देखे हैं उसको समराइज़ करते हैं इस स्लाइड में। पहला डिफरेंस तो हमने देखा कि HRC फ्यूज़ हायर कैपेसिटी एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूज़। सेकेंड है HRC फ्यूज़ ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट है वो काफ़ी बेटर होता है, और सेकेंड पॉइंट हमने देखा था वो पैक किया रहता है कूलिंग केमिकल से, सो दैट जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे फ्यूज़ का। थर्ड एडवांटेज ये है कि दूसरे इक्विपमेंट हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं इन केस ऑफ पावर फेलियर, सिंस HRC फ्यूज़ जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे आर जनरेट होता है तो उसे क्वेंच करने के लिए केमिकल्स रहते हैं जो कि नॉर्मल फ्यूज़ में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कॉस्ट कटिंग। HRC फ्यूज़ यूज़ करने से हमारा पैसा भी बचता है क्योंकि HRC फ्यूज़ बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। फॉर अ सडन इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर करंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपने लिमिट से, तो HRC फ्यूज़ के बाद वो कैपेसिटी है कि उस करंट को एब्जॉर्ब कर सके बिकॉज ऑफ द कूलिंग एलिमेंट, और हमारा फ्यूज़ बच जाता है। बट नॉर्मल फ्यूज़ वो डैमेज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे, नो डिले इन ऑपरेशन। जैसा कि हमने चौथा पॉइंट देखा, कॉस्ट कटिंग होता है, फ्यूज़ को टाइम मिलता है थोड़ा सा कि अपने टॉलरेंस को बढ़ा सके एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूज़। तो नॉर्मल फ्यूज़ रहने थे वो डैमेज हो जाता, उसे रिप्लेस करना पड़ता, जिसके चलते हमारा पैसा भी जाता और डिले भी होता। एक ही डिसएडवांटेज HRC फ्यूज़ का ये है कि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूज़ेस, बट इतने सारे जो एडवांटेज आपने देखे हैं ऊपर, उसके कंपैरिजन में हमारा HRC फ्यूज़ यूज़ करना बेटर है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।